सभी दर्शकों को एक बार फिर नमस्कार। और हाजिर हैं हम आपके साथ तमाम जानकारी और तमाम खबरों को लेके। तो हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अभी कुछ दिनों पहले बिचौच निवासी न्यूरी धोबी की एक दुर्घटना में बाइक फिसलने से हादसा हुआ था और उनकी बेटी की शादी 28 अप्रैल की थी। आज भी वो हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन समाज के गांव के भामाशाहों का सहयोग के माध्यम से बिचौच निवासी कई भामाशाह आगे आए और आगे आकर उनकी बेटी की जो शादी थी उसमें पैसा इकट्ठा करके उनको कुछ वस्तु हैं, अलमारी, फ्रिज, कूलर, बक्सा और कुछ सामान उन्होंने गिफ्ट में दिए। तो नीरू भारद्वाज की बाइक फिसलने से हादसा हुआ था और बताया जा रहा था कि वो अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने के लिए रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे थे। इस बीच बाइक फिसल जाने के कारण उनके साथ हादसा हुआ और उनको गंभीर चोट आई। हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया, लेकिन गरीब परिवार होने के नाते दिमाग पर एक आर्थिक बोझ उनके दिमाग पे बना कि अब इलाज का खर्चा, बेटी की शादी का खर्चा, गरीब परिवार, तो कहीं न कहीं ये बोझ भी, ये परेशानी भी उनको जकड़े हुए थी। लेकिन समाज के लोग, गांव के लोगों ने द्वारा एक मिशन चलाया और उस मिशन के माध्यम से उनकी बेटी की शादी में उनको आर्थिक सहयोग किया। तो ऐसे लोग हैं आज भी समाज के अंदर जो कहीं न कहीं सहयोग कर किसी गरीब परिवार के ऊपर जो दबाव उसको कम करने का काम कर रहे हैं। भरतलाल जी, राम राम भरतलाल जी। दूसरा, आज बाटोदा कस्बे में रेदा समाज के द्वारा सिपाही पंकज वर्मा का बाटोदा थाने से बोली स्थानांतरण होने पर पहली बार बामनास ब्लॉक के नेतृत्व में उनका विदाई समारोह रखा गया और पंकज वर्मा ने इस विदाई समारोह में कहा कि समाज को एकजुट होकर शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए ताकि समाज आगे जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में कई प्रकार की कुरीतियां हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो नुक्ता प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, तो इन प्रथाओं पर अंकुश होना चाहिए ताकि समाज आगे अग्रसर हो सके। इसी कड़ी में मीणा समाज द्वारा लगातार प्रयत्न किया जा रहा है समाज में व्याप्त कुरीतियों को बंद करने का। और समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो समाज में कुरीतियों का खात्मा करना चाहते हैं, वो हर रविवार को कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में समाज की मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग के माध्यम से वो समाज में एक जागृति लाना चाहते हैं कि समाज में कई ऐसी कुप्रथाएं हैं, कई ऐसी प्रथाएं चल रही है जिन प्रथाओं के कारण समाज का जो पैसा है वो बिना काम वेस्टेज होता है और इसी पैसा को समाज के काम में लिया जाए, समाज की शिक्षा की ओर लिया जाए, गरीब परिवारों को सहयोग करने के लिए जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। बहुत आपको पता था कि सिस्टम अपडेट होने में काफ़ी समय लगा और हम भी काफ़ी इस दिनों लगभग 1 महीना आपसे दूर रहे, लेकिन बहुत जल्दी हम क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, क्या जो भी घटना है, उन घटनाओं को आपको बारीकी से हम दिखाएंगे, बारीकी से हम उनको चलाएंगे। तबीयत आज भी खराब है, कल भी हॉस्पिटल में एडमिट था, आज भी डॉक्टर को दिखाया। तो सीने का जो दर्द है वो कम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को समाचार दिखाऊं। लेकिन समाचार दिखाने के पहले मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम भी अस्त व्यस्त हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बिजली की। बिजली क्षेत्र में नहीं बल्कि कभी 12 राज्यों की सूचना आती है, कभी 16 राज्यों की सूचना आती है। तो इन राज्यों में बिजली की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है और लोग हैं कि अब गर्मी से त्राहिमाम करते नजर आ रहे हैं। गर्मी है कि आपने देखा कि तापमान है जो आज 45 डिग्री के लगभग है और बढ़ता नजर आ रहा है। सुबह 8 बजे से ही लोगों का बाहर निकलना बंद हो जाता है, देर रात तक शाम को बाहर नहीं निकल पाते हैं। घरों में रहते हुए बिजली नहीं है तो बिजली की काफ़ी सारी समस्या हुई है। अब लोग बिजली के लिए आगे आ रहे हैं। आज अभी कुछ देर पहले मलाना चौड़ में भी
बिजली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम बिजली विभाग के कर्मचारियों को ज्ञापन दिया गया। तो लगातार ज्ञापन जारी है, लगातार लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन बिजली है कि समय पर आ नहीं रही या सरकार समय पर दे नहीं रही। अगर हम बिजली की बात करें तो अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि जब बिजली आती है तो सिटी, गाँव की बहुत कम बात करूँ, सिटियों में जो रोड लाइट है वो दिन में भी जली रहती है, बड़ी बड़ी लाइटें वो दिन में जली रहती है, गाँव में भी लाइटें हैं जो लोग बंद नहीं करते। तो ये आज हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, न कि किसी राजनेता को परेशानी का सामना करना पड़ता है, न किसी उच्च अधिकारी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहीं न कहीं वो लोग ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था रखते हैं जिसके माध्यम से बिजली की आपूर्ति वो करते हैं, लेकिन गांव के जो गरीब जनता है वो जनता बिजली की आपूर्ति नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास एक तार है खंभे से लेकर घर तक का। अगर उसमें करंट आएगा तो उनके घर में भी करंट आएगा, यानी कि बिजली आएगी, और उसमें बिजली नहीं आएगी तो उनके घर पे भी बिजली नहीं आएगी। तो हम लोग और बड़े बड़े अधिकारी है, प्रशासन के लोग है, भामाशाह हैं, लोग बराबर लोगों को जागरूक करते हैं कि सब बिजली को जितना चाहिए उतना आप उपयोग में लीजिए। अब बिजली से कितने नुकसान हो रहे हैं मैं आपको एक बार थोड़ा सा बारीकी से बताता हूँ। आप लोग ज़्यादा जितने लोग जुड़े हुए हैं वो जुड़ें, और अपने जो कमेंट है बिजली को लेकर कि बिजली की क्या आपके दिमाग में क्रिया प्रतिक्रिया है, आप क्या चाहते हैं नहीं चाहते, क्योंकि कुछ लोगों को तो अभी भी पता नहीं है, क्योंकि वो बीन बजाते हैं केवल सरकार का, बस तालियां बजाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। तो आप लोगों के जो कमेंट हैं वो कमेंट आप हमें लिख सकते हैं, ताकि उन कमेंटों के माध्यम से हम सरकार तक आपकी बात को लिखकर पहुंचा सके। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ना तो सरकार काम कर रही है, ना सरकार के सामने खड़ा हुआ विपक्ष काम कर रहा है। ये दोनों अगर काम कर रहे हैं तो केवल काम कर रहे हैं तो शादी ब्याहों में जाने का, अपना वोट बैंक बनाने का, अपनी टीआरपी उठाने का। बाकी दोनों ही पक्ष आसुनसान है। अगर जनता को परेशानी है तो जनता भुगते, इनको किसी भी चीज की कोई परेशानी हो या न हो, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको ये तो पता है कि कौन से गांव में कहां पर किसकी शादी है, लेकिन इनको ये पता नहीं कि गांव में बिजली आ रही कि नहीं आ रही, गांव में सड़कों की समस्या क्या है, गांव में पानी की समस्या क्या है, कभी भी किसी को पता नहीं। तो आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और जो लोग जागरूक करेंगे हो सकता है उसको समस्या या परेशानी आ जाए, और आ भी सकती है, क्योंकि लोग आज का ये दौर है बहुत खराब दौर है। इस दौर में जो जनता की समस्याओं को उठाता है, जो प्रशासन के खिलाफ लिखता है, जो सरकार के खिलाफ बोलता है, उसको कहीं न कहीं समस्या ही समस्या है। तो आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा अगर आपकी समस्याओं को आपको निजात दिलाना है। तो अब मैं बात करूं बिजली से। आज जब हम हॉस्पिटल में थे तो बिजली से बहुत सारी समस्या। पहली समस्या बिजली से समस्या यह है कि अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव में जहां भी बिजली नहीं आ रही, तो आपको जैसे लोग सुबह उठते लोगों को चाय पीने की आदत होती है। ज़्यादातर लोगों के घर में दूध की व्यवस्था है नहीं है, लेकिन वो बाजार से जब दूध लाते हैं तो आज दूध जो फ्रिज हैं वो बंद हैं, ठंडे हैं जो बंद हैं, जूस है जो बंद हैं। तो लोगों को काफ़ी, जो व्यापारी लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बिजली की समस्या को लेकर। अगर हम गाँव की बात करें तो गाँव में ज़्यादातर, क्योंकि पहले हैंडपम्प हुआ करते थे, आजकल ज़्यादातर आप देखेंगे 90% हैंडपम्प ऐसे हैं जहाँ में मोटर डाल दी गई ग्राम पंचायतों द्वारा, या नल की व्यवस्था हो चुकी है गाँवों में। तो इन व्यवस्थाओं के कारण बिजली का आना अति आवश्यकता है। कहीं न कहीं आप देख पा रहे हैं कि पानी की जो समस्या है, पानी की परेशानियां, वो भी लोगों के सामने अब विकराल रूप लेती नजर आ रही है। क्योंकि सुबह गर्मी का समय, गर्मी में हर आदमी को पानी की अति आवश्यकता होती है, लेकिन बिजली नहीं आ रही, ना तो आपकी मोटर चल पाएगी, ना आपके हेडपम्प में मोटर डाल रखी वो चल पाएगी, और आप तक पानी नहीं आ पहुंचेगा। और पानी नहीं है तो आप जानते हो कि लोगों को तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोगों के साथ जो जानवर है उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पानी की भी समस्या गांवों में आ रही है, और आप देख पा रहे हैं चैनलों के माध्यम से, आप देख पा रहे हैं अखबारों के माध्यम से, लगातार लोग पानी के लिए भी त्राहिमाम करते नजर आ रहे हैं। आज कूलर पंखे की हम बात नहीं करेंगे, कूलर पंखा तो बिजली, इनके बिना भी लोग काम चला लेते हैं, लेकिन पानी के बिना लोग काम नहीं चला पाते। तो कुल मिला के बिजली से कई सारी जो चीज़ हैं वो अस्त होती नजर आती है, लेकिन आज जनता है कि वो भी मौन है, वो भी नहीं बोल पा रही। दूसरी बात, शादी ब्याहों का भी समय है। हर इंसान को पानी की आवश्यकता है, हर इंसान को बिजली की आवश्यकता है, लेकिन बिजली नहीं होने से लोगों को परेशानी ही परेशानी सामने उठानी पड़ रही है। और
कल देर रात को शाम को मतलब 7 बजे 7:30 बजे का समय बादाम देवी मीणा न्याय दिलाने के लिए कुछ ऐसे लोग थे जो लोग आज जागरूक हैं और लोगों के हक के लिए लड़ते हैं। उन्होंने कल ज्योतिबा फुले सर्किल लालसोट से कैंडल मार्च निकालकर जनता को भी जागरूक किया, सरकार को भी जागरूक किया, प्रशासन को भी जागरूक किया और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का उन्होंने विश्वास जताया कि बहुत जल्दी बादाम देवी को न्याय मिलेगा। क्षेत्र में आज अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी हैं वो नज़र होती आ रही है, लेकिन कहीं भी सरकार का आकलन नहीं है। सरकार कहीं भी आज इन लोगों को राहत देने के कगार पर नहीं है। तो हम इस विषय में बहुत जल्दी विस्तार से आपकी बात करेंगे आप लोगों के साथ में। लेकिन आज अगर हम बिजली की बात करें, क्योंकि आज जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि शादी ब्याह का समय, लोग शादी ब्याहों में अस्त व्यस्त हैं। सबसे बड़ी बात तो शादी ब्याहों के साथ जो बिजली नहीं आ रही, तो इसमें लोग व्यवस्था कहीं न कहीं अपनी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को सुबेटेली व्यवस्था करने के लिए लगे हुए हैं। कहीं जनरेटर की व्यवस्था वो कर रहे हैं, पानी की लिए वहाँ जनरेटर भी लगा रहे हैं। कहीं जो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं लोगों के सामने हैं और हम फील्ड में अभी जा नहीं पा रहे, तो आप लोगों को सारी चीज़ हम बता नहीं पा रहे। दूसरे हम कहेंगे कि बिजली समय मौसम गर्मी का, और इस गर्मी के मौसम के अंदर आप लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट और हम डेली करते हैं कि जो जानवर है, पक्षियां हैं, उन आप और हम कहीं न कहीं अपनी जो व्यवस्था है वो बना लेते हैं, लेकिन ये जो पक्षी हैं ये अपनी व्यवस्था बनाने में नाकाम होते नजर आ रहे हैं। तो आप अपने घर के आसपास या कहीं ऐसी जगह पर जहां पानी की आप व्यवस्था कर सके, इन जानवरों के लिए आप पानी की व्यवस्था जरूर करें, ताकि ये बिना पानी के अभाव में मरे ना, दम ना तोड़े। दाना पानी की अगर हम बात करें तो दाना पानी के लिए भी आप कुछ दाना पानी की इनकी व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि एक मुट्ठी दाना हो सकता है कि कई पक्षियों की जान बचा सकता है। आज अगर हम इंसानों की बात करें तो सुबह से वो घर से बाहर नहीं निकल पाता, गर्मी इतनी तेज है, तापमान लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं इन जानवरों का भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए या जिम्मेदार लोग होना चाहिए। तो आप लोग पानी की एक कटोरी और एक मुट्ठी अनाज या जो भी है आपके परिवार घर के अंदर, तो आप इन जानवरों को दे सकते हैं। आवारा गोवंश की अगर हम बात करें तो आवारा गोवंश के लिए भी पानी की जो दिक्कत है वो परेशानी अब सामने नजर आ रही है, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो जब बिजली आती थी, जब पानी की जो व्यवस्था के लिए व्यवस्था थी वो कर देते थे। या मैंने कई घरों के अंदर देखें लोगों को कि वो लोग सड़कों पर जानवरों के लिए पानी कैसे बना के रखते थे, ताकि जब बिजली आती थी, नल आते थे, वो पानी भर देते थे, वो जानवरों को पानी पी लेते थे। लेकिन ये व्यवस्था केवल गाँव में खेतों पे या बाहर नहीं है, लेकिन बिजली नहीं आने से नल नहीं आ रहे, और नल नहीं आने से तो वो पानी नहीं भर पा रहे, जिससे जानवरों को भी परेशानी का सामना, यानी जानवरों को भी प्यासा रहना पड़ रहा है। और हम आपको फील्ड का दौरा करेंगे जब बताएंगे कि लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तमाम जानकारी, तमाम अपडेट देते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और बहुत जल्दी हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। आपकी जो समाचार है, आपकी जो खबर है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बिजली के चलते हम भी अस्त व्यस्त हो रहे हैं, क्योंकि शाम को जब बिजली जाती है तो हम चला नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा भी सिस्टम पूरा बिजली से चलता है। बिजली जाते ही जितने भी ये नेटवर्क चैनल हैं वो भी आजकल सब जगह भ्रष्टाचार का आलम है। ये भी इनके जो यंत्र होते हैं या इनकी जो चीज़ें होती है उनमें पेट्रोल डीजल की व्यवस्था नहीं करते, केवल बिजली से आश्रित रहते हैं। बिजली गई, नेटवर्क खत्म हो जाता है, बिजली आती है जब नेटवर्क आता है। तो प्रॉब्लम हर जगह है, हर जगह समस्या है। तो आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, और अगर आप लोग जागरूक होंगे तो आपको ये आज जो समस्या आ रही है जो भविष्य में नहीं आएगी। नहीं तो आप जानते हो कि भविष्य में इससे बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी होगी और आप उस समस्या का समाधान भी नहीं करवा पाएंगे। आज अगर हम कल मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, और जब मैंने क्योंकि वहाँ ना तो बिजली की व्यवस्था थी, ना तो कोई जनरेटर की व्यवस्था थी, दम वैसे घुट रहा था। तो हमने कहा कि हम मरेंगे तो घर पे जाके मरेंगे, आप हमें, तो हमने वहाँ से, आज हालात बहुत ज़्यादा है। जब छोटे हॉस्पिटलों की ये हालात है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल की, अगर सिटियों के जो हॉस्पिटल है, शहरों के हॉस्पिटल है, उनके हॉस्पिटलों की क्या हालात होगी, उनके परिवार वालों की क्या हालात होगी, जो परिवार वाले वहाँ उनको एडमिट लेके कर पड़े हुए हैं। तो बिजली की समस्या
बड़ी गंभीर समस्या है और इस पर आप लोगों को अभी गौर करने की आवश्यकता है। प्रशासन को अभी गौर करने की आवश्यकता है, सरकार को अभी गौर करने की आवश्यकता है। अगर इसको आज अगर आपने दुरुस्त नहीं किया तो आने वाले समय में हो सकता है कई जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आएगा और परेशानी का जो सामना वो करना पड़ सकता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और शादी ब्याह का भी समय है। शादी ब्याह के समय में आपको थोड़ा सा अपने शरीर का भी आपको ध्यान रखना, तापमान का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको सजग भी रहना, जागरूक रहना, क्योंकि कई सारी जो बीमारियां हैं, एक तो अभी कल हम गए थे जब हॉस्पिटल में थे तो कई लोग हमारे सामने ऐसे हमने देखे जिनका जो प्लेट है वो डाउन होती नजर आ रही थी, बुखार है वो नहीं टूट पा रहा था। जैसे मेरे सीने में दर्द है, हल्का दर्द अभी भी चल रहा है, मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, मेरी दिक्कत है, परेशानियां, लेकिन मैं सोच रहा था कि 10 मिनट अगर आपसे बात करूंगा तो कई सारी परेशानियां हम भूल जाएंगे। तो ये दिक्कतें हैं सारी गर्मी से। अगर गर्मी का मौसम हो, अगर गर्मी में कूलर पंखे चले तो हो सकता है कहीं थोड़ी सी राहत मिले, लेकिन राहत मिलने की भी कोई संभावना नहीं है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तमाम, और आपकी कोई समाचार कोई चीज़ें हैं तो आप बेझिझक हमें डाल सकते हैं ताकि हम उनको सरकार और प्रशासन को तक पहुंचा सके। और बिजली के संबंध में आप जितने लोग हैं, क्योंकि बहुत लोग जुड़े हैं लेकिन कमेंट आपके 1-2 ही लोगों के आए, वो भी केवल राम राम, और बिजली के ऊपर आपने कोई कमेंट नहीं किया। इसका मतलब यही कि लोग जागरूक नहीं है और जागरूक नहीं होने के कारण ही आप लोगों को समस्या ये हो रही है। अगर लोग जागरूक हो तो समस्या का हल होना स्वाभाविक है और समस्या हल हो भी जाती है।